आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब एक नए खतरे के रूप में सामने आ रहा है। जहां पहले ये लाल आतंक जंगलों में सिमटा हुआ था, अब नक्सली अपनी रणनीति बदलकर शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। रायपुर और कोरबा में हाल ही में नक्सलियों की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने खुद मोर्चा संभालते हुए नक्सली नेटवर्क को ध्वस्त करने की बात कही है और जनता से पुलिस की मदद करने की अपील की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं। जवानों की सर्चिंग और एंटी नक्सल ऑपरेशन से डरे नक्सलियों ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। जंगलों से बाहर निकलकर नक्सली अब शहरी इलाकों में सक्रिय हो रहे हैं। रायपुर, कोरबा और बिलासपुर जैसे शहरों से नक्सलियों के पकड़े जाने के बाद ये साफ हो गया है कि उनका नेटवर्क शहरों तक फैल चुका है। नक्सलिज्म और कुछ नहीं है। समूह में बस्तर में हमारे आदिवासियों की हत्या करते हैं। ये घरों से निकालकर गला रेत कर वो आतंकवादियों जैसे लोगों की हत्याएं करते हैं। ये बस्तर के कोने कोने में आईडी बिछा कर रखे हैं। इनका आईडी ना ही जानवरों को पहचानता है, ना ही सिविलियन को पहचानता है। वो इसमें दिव्यांग होते हैं। इन्होंने बस्तर के विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर रखा है। ये भारत के संविधान को नहीं मानते। ये बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। गृहमंत्री विजय शर्मा ने यह भी कहा कि पिछले 2 साल से नक्सली शहरी क्षेत्रों में अपनी एक्टिविटी बढ़ाने में लगे थे। ऐसे में जब जरूरत है कि जनता भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दे। मंत्री ने साफ कहा कि यदि कोई किराएदार आपके घर में रह रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को देना जरूरी है। 2 साल से हैं तो एक्टिव होने के लिए ही है। ताकत बढ़ाएंगे फिर कुछ गड़बड़ करेंगे। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ। किसी के घर में कोई भी किराए पर रहने आए, एक कमरा दे दिया, गरीब आदमी है, दिख रहा है, जो भी है भाई, पुलिस पे सूचना जरूर होनी चाहिए। ये बिल्कुल निर्धारित करना चाहिए। जिसमें लोग आ जा रहे हैं वो घुसपैठिए भी हैं। वो आकर के कुछ ज्यादा दाम पर आपका एक कमरा किराए पर ले रहे हैं तो हम कहीं ना बताएं, ये नहीं होना चाहिए, बता ही देना चाहिए। ऐसे ही कुछ सस्ते दामों पर काम कर रहे हैं, अगर आपका टेंट का काम कर ले रहे हैं, घर के निर्माण का काम सस्ते दामों पर कर रहे हैं, वह भी गलत हो सकता है। उसकी भी सूचना करनी चाहिए, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे सारी ही चीजों पर, चाहे वो घुसपैठिए हो, चाहे वो अभी नक्सलियों का एक मामला इसमें आ रहा है, इन सब बातों को समझ करके करना चाहिए। हाल ही में रायपुर से पुलिस ने एक नक्सली दंपत्ति को गिरफ्तार किया था। दोनों शहर में रहकर नक्सल गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इसके बाद कोरबा में भी SIA ने छापा मारकर कुख्यात नक्सली रमा ईचा को गिरफ्तार किया। रमा ईचा कोयला खदान में काम करता था और मजदूर संगठनों के जरिए नक्सली विचारधारा को फैला रहा था। नक्सलियों के पास से बड़ी मात्रा में कैश और सोने के बिस्कुट भी बरामद हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों के फंडिंग नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है और उनका पैसा लगभग 80% तक कम हो चुका है। इसके बावजूद उनके पास करोड़ों की राशि मिल रही है, जिससे साफ है कि उनका नेटवर्क अभी भी काफी गहरा है। नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को प्रोफाइल उसकी पूरी करने के लिए, शहरी नेटवर्क को बनाने के लिए काफी दिन से अभ्यास किया जा रहा था। ये लगभग 2 सालों से, पिछली बार जब से वहां पर काम शुरू हुआ था तब से उन्होंने अपना नया बेस बनाने की कोशिश की थी और 2 वर्षों के इस काम में वर्तमान में जो आप देखेंगे SIA छत्तीसगढ़ जो NIA के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में गठित किया गया है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। रायपुर में भी ऐसे लोगों का नेटवर्क मिला है, फिर कोरबा आदि शहरों में भी ऐसा नेटवर्क मिला है। जो भी है इसकी भी पूरी प्रोफाइलिंग करके इस नेटवर्क को भी पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम एजेंसियां कर रही हैं। गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को नक्सलियों के हर बेस और उनके सहयोगियों की प्रोफाइलिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शहरों में किराएदारों की जानकारी पुलिस के ऐप पर रजिस्टर कराने की अपील भी की गई है, ताकि कोई भी नक्सली शहर में छिपकर अपनी गतिविधियां न चला सके। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि नक्सलियों का शहरों की ओर बढ़ना एक बड़ी चेतावनी है। अगर समय रहते इस नेटवर्क को खत्म नहीं किया गया तो शहरों में नक्सलियों का प्रभाव बढ़ सकता है। इसलिए गृह मंत्री की अपील बेहद अहम मानी जा रही है। नक्सलियों का शहरों की ओर रुख करना राज्य के लिए एक नई चुनौती है।
लेकिन सरकार और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है और लगातार कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन और जनता मिलकर इस लाल आतंक को शहरों से जड़ से खत्म कर पाएगा या नहीं। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।